स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और स्टार्ट करते हैं आज की पहली कहानी, जो कि है एक गुड़िया की। और भाई ये पुरानी किसी स्टोरी से मत कोरिलेट कर लीजिए, बिल्कुल नई स्टोरी है। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इसी से। और जो ये फैमिली है बेसिकली जॉइंट फैमिली थी। और जो ये बता रहे हैं इनका परिवार था, इनमें ये थे, इनकी वाइफ थी और इनकी एक बेटी थी। अब क्या हुआ कि जैसे आपको पता जॉइंट फैमिली में जैसे जैसे परिवार बढ़ता है और फिर जो जगह होती है घर की वो छोटी होती रहती है, तो एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये काफी देर से ट्राई कर रहे थे कि इनको एक सेपरेट रूम मिल जाए, रेंट पर ये जाना चाहते थे, लेकिन कोई इनको अच्छा मकान मिल नहीं रहा था। फाइनली अब धीरे धीरे इनका जो है वो फाइनेंशियल जो है हालत अच्छी होने लग पड़ी और इन्होंने सोचा कि घर जो है नया हम थोड़ा ठहर के लेंगे, तो कुछ साल रेंट पे रह लेते हैं और फिर घर भी ले लेंगे। तो अब पैसा वगैरह तो आना शुरू हुआ, तो फिर जो बजट होता है रेंट का वो भी बढ़ गया। अब रेंट का बजट बढ़ा तो फिर उन्होंने एक अच्छा सा जो बंगलो देखा और बंगलो पसंद आ गया। अच्छा था, इनके रहने के लायक था और सारी सुख सुविधाएं, बाजार भी वगैरह सब कुछ आसपास था। तो इन्होंने कर दिया ओके। अब जो थी ये इनकी शायद लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी और आप कह सकते हैं कि लगभग लगभग ये जानलेवा बनते बनते बची। कैसे बची? कारण कारण था कि जो इनकी बिटिया थी, जो हार्डली 5 या 6 साल की थी, उसको गुड़ियों का बहुत शौक था। आमतौर पर बच्चियों को गुड़ियों का काफी शौक होता है। जॉइंट घर में तो रह रही थी और वहां पर भी जो इनके कजन थे, सिस्टर थे, ब्रदर थे, जो वो भी खेलते थे। कजन सिस्टर के साथ भी पास भी गुड़ियां होती थी, कुछ इनके पास भी होती थी। बट जो इनके परिवार ने डिसाइड किया कि जो खिलौने वगैरह है वो वहीं पे छोड़ देंगे, तो नए लाके दे देंगे। अब बात ऐसी है कि ऐसे खिलौने जो है वैसे तो छोड़ देने चाहिए, लेकिन फिर मैं वही बात पर आऊंगा कि यार घर जो है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। अब गलती क्या इनसे होती है ये तो आगे जाके पता लगेगा, लेकिन अभी जो स्टोरी है वो उसको कंटिन्यू करते हैं। खैर, इन्होंने घर चेंज किया। काफी अच्छा घर था, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, जैसे कि कुछ अब नॉर्मल फील होता है, पैरानॉर्मल फील होता है, ऐसा तो कुछ फील हो नहीं रहा था उस घर में। खैर, सब कुछ अच्छा चल रहा था, नौकरी भी अच्छी चल रही थी, घर परिवार भी अच्छा चल रहा था। लेकिन जो बिटिया थी वो थोड़ी सी हैरान थी, थोड़ी हैरान नहीं कह सकते हैं, उदास थी। एक तो था कि जॉइंट फैमिली में आपको पता है बच्चे होते हैं, घर वगैरह होता है, बड़ा घर होता है और खेल कूद होती है। फिर यहाँ पर आकर बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि अकेलापन। और साथ के साथ ही जो लैंडलॉर्ड थे बेसिकली वो भी ग्राउंड फ्लोर में रहते थे, लेकिन जो उनका था वो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ थे, और वो भी अराउंड कुछ 50-55 के आसपास थे। तो इतने यंग में नहीं थे कि बच्चे जैसे कई बार कंपनी कर लेते हैं, तो वो भी नहीं था। बिटिया को जो है वो अब थोड़ी सी कमी खलने लगी अपने भाई बहनों की, और खास तौर पर अपने खिलौनों की, और खिलौनों में भी खास तौर पर गुड़िया की। अब थोड़ा टाइम तो सेटल करते लग ही जाता है, जब घर में नए घर में आते हैं सेटलमेंट होती है। खैर, एक दिन प्लान बना और बिटिया के जो पापा हैं वो उसको ले गए चांदनी चौक में। चांदनी चौक में एक अच्छे से खिलौने वाली दुकान में गए और वहां पर ले ली गुड़िया। एक बेहतरीन गुड़िया थी, बड़ी सी गुड़िया थी, बच्ची को काफी पसंद आ गई और नई गुड़िया थी। अब आप सोचेंगे कि भाई मैं बात गुड़िया की कर रहा हूँ, जाहिर तौर पर आगे जाके कहानी तो गुड़िया की होगी, और मैंने 2-3 पॉडकास्ट में कहा कि भाई पुरानी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, खास तौर पर ये गुड़िया वगैरह होती हैं और यहाँ पर दिक्कत परेशानी आती है। तो ये जब नई चीज यानी कि गुड़िया तो नई खरीद रहे हैं, अब यहाँ पर ये कौन सी स्टोरी सुनाने वाला है? भाई कहानी तो बन गई गुड़िया के साथ, और बड़ी खतरनाक। खतरनाक क्या, चलते हैं आगे स्टोरी में, पता तो लगेगा ही। खैर, गुड़िया घर ले आए और जो सबसे खुश थी वो थी हमारी बिटिया। बिटिया काफी खुश थी, गुड़िया उसको काफी पसंद आई, और अब जो उसका सारा दिन है वो गुड़िया के साथ बीतने लग पड़ा। इन द मीन टाइम जो लैंडलॉर्ड थे वो कुछ अपने किसी काम से गए हुए थे शहर के बाहर।
अब वैसे भी छोटी मोटी चीजें होती हैं, हालांकि जब गुड़िया आई बच्ची में काफी कौतूहल था, तो आमतौर पर बच्चे शेयर करते हैं मैंने गुड़िया ली। घर पे ना रहने के कारण उनके लैंडलॉर्ड के उनको पता नहीं लगा कि घर में गुड़िया आई है, डॉल आई है। यानी ये जो है एक समय का जो हेर फेर है, ये बहुत बड़ी गलती थी। किसकी गलती थी? जो ये भाई साहब है उनकी बिटिया के लिए भी हो सकती थी, और जो लैंडलॉर्ड है सबसे ज्यादा उनकी लापरवाही थी, क्योंकि उन्हें तो पता था कि बच्ची है घर में, अगर बच्ची है तो खिलौने भी होंगे, और खिलौने है तो गुड़िया भी होगी। गुड़िया है तो क्या दिक्कत होगी, बताते हैं। अब बकौल इनके ये सारी जो किस्सा है इसको सुना रहे हैं बैकग्राउंड में कि क्या क्या हुआ, और रेफरेंस इनकी बच्ची, इनकी वाइफ। जो बाद में बताया गया कि इनकी बच्ची कहती है कि कुछ दिन के बाद जो है गुड़िया, एक दिन ये सो रही थी और गुड़िया को उसने कबट में रखा हुआ था, और जब ये एकदम से इसकी जब जाग खुली रात को, तो जो गुड़िया थी इसकी बगल में थी। और मैंने जैसे कहा कि गुड़िया बड़ी थी तो हाथ उसने रखा था उसके ऊपर, जैसे उसके हाथ भी बड़े होंगे ना, हाथ उसने उसके ऊपर रखा हुआ था। ये देख के तो बिटिया हैरान रहेगी, परेशान होगी, लेकिन अभी वो बच्ची थी तो इसको कुछ ऐसे दिमाग में कुछ डर वगैरह वाली चीज तो आती नहीं। उसने गुड़िया को दोबारा उठाया और कबर्ड में रखा। जैसे ही दरवाजा बंद किया और कबर्ड का जो दरवाजा है वो दोबारा से खुल गया, और जो गुड़िया का हाथ है वो ऐसे सीधे था जैसे गुड़िया ने अंदर से वो कबर्ड को खोला हुआ है। ये देख के तो बच्ची काफी हैरान रह गई। अब गुड़िया की जो स्माइल थी, यानी कि गुड़िया का फेस था, उसमें थोड़ी 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 स्माइल उसको नजर आ रही थी। गुड़िया इसको देख के खुश होगी बच्ची, कि ये तो गुड़िया है, ये तो चल, यानी कि ये गुड़िया तो रिएक्ट भी कर रही है, और इसकी गुड़िया तो सबसे बढ़िया गुड़िया, सबसे बेस्ट गुड़िया होगी। अब ये गुड़िया को अपने गले लगा लेती है और गुड़िया को दोबारा से बेड पर ले जाती है, और वो प्यार से कहती है कि आज गुड़िया मेरे साथ सोना चाहती है। गुड़िया की आवाज आती है, हाँ मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। अब गुड़िया के अंदर से एक आवाज आ रही है। खैर बच्ची को तो मैंने जैसे कहा कि ऐसा डर नहीं होता, बच्ची के लिए तो खिलौना था, और वो भी बोलने वाला खिलौना, रिएक्ट करने वाला खिलौना। खुशी की उसकी सीमा कोई नहीं रही। अगले दिन जैसे ही उठी स्कूल जाने के लिए, सबसे पहले उन्हें उसने अपनी मम्मी को ये बात बताई कि मम्मी मम्मी रात को गुड़िया मेरे पास आके सो गई, और उसने ऊपर हाथ रखा और मैंने उसको कहा कि गुड़िया मेरे साथ सोना चाहती है, तो उसने कहा कि हाँ मैं तेरे साथ सोना चाहती हूँ। अब माँ को भी लगा कि बच्ची है, बच्ची जो होती है वो आमतौर पर ऐसे बच्चे करते हैं, आपको पता ही होगा जिनके घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, वो ऐसे खेल करते हैं, उनको मजा आता है, और वो रियलिटी समझते हैं अपने खिलौनों को, और ऐसे माँ माँ बाप भी होते हैं वो भी इन चीजों को लाइटली लेते हैं। लेकिन लाइटली लेना नहीं चाहिए था इस मामले में, क्योंकि ये आगे जल जाके जी का जंजाल बन गई इनके लिए। तो खैर ऐसे ही एक दो किस्से हुए, लेकिन माँ ने सीरियसली नहीं लिया। एक दिन की बात है कि गुड़िया सूप, ये बच्ची सूप पी रही थी, बिटिया इनकी सूप पी रही थी, और वो मजाक मजाक में इसके पास गुड़िया रहती है, और जब वो गुड़िया के आगे सूप करती है तो वो सूप खत्म हो जाता है, वो सूप का जो स्पून है उसमें सूप खत्म हो जाता है। अब गुड़िया ये देख के काफी खुश होती है कि मेरी गुड़िया खा पी भी रही है। वो फिर जाके अपनी माँ को कहती है, और माँ को लेकर आती है, तो गुड़िया के यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा सूप लगा हुआ था, तो माँ डांटती है बिटिया को कि तूने गुड़िया को खराब कर दिया। लेकिन वो इस जिद पर अड़ जाती है कि नहीं मम्मी, गुड़िया ने सूप पिया है, गुड़िया ने सूप पिया। अब थोड़ी जो मदर है वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इरिटेट हो जाती हैं, और वो कहती हैं कि ऐसी मजाक ना कर, ऐसी तू तंग करके रखी है गुड़िया, ये क्या करेगी। खैर ऐसा ही कुछ दिन चलता रहता है, जिसमें गुड़िया जो है वो इसके साथ खेलती है, इसके साथ बातें करती है, ये अपने माँ बाप को बताती है, लेकिन माँ बाप जो है वो हंसी मजाक में टाल देते हैं। गुड़िया के साथ काफी अटैचमेंट हो चुकी थी इसकी। लेकिन अब जो ये गुड़िया है इसकी जो सिस्टम है थोड़ा सा खराब होने लग पड़ा। जैसा कि एक दिन ये बिटिया गुड़िया के साथ खेल रही थी,
और कुछ हुआ तो उसने गुड़िया को थोड़ा सा दूर फेंक दिया, जैसे पटक के मारते हैं। अब बकौल बच्चे के तो वो गुड़िया थी, लेकिन उस रात को क्या हुआ कि एकदम से जो रात का सन्नाटा है वो चीख से, गुड़िया की बिटिया की चीख से टूटता है। और जब दोनों हस्बैंड वाइफ उसके पास जाते हैं, उसके रूम में जाते हैं, तो वो कहती है कि ये गुड़िया मेरा गला दबा रही थी और इसकी जो शक्ल है वो काफी ज्यादा डरावनी बनी हुई थी, और ये मुझे कह रही थी तूने मुझे पटके तूने मुझे मेरे ही घर में पटका, तेरी हिम्मत कैसी हुई। तो जब माँ बाप देखते हैं कि गुड़िया जो है वो बेड पर साथ पड़ी हुई है और आराम से, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, तो उसको कहते हैं कि तेरी गुड़िया के साथ काफी अटैचमेंट हो चुकी है, तो तुझे लगता है कि ये ऐसे कर रही होगी, तो सपना कोई आया होगा, कोई बात नहीं, हम गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। तो ये गुड़िया को अपने रूम में ले गए और बच्ची को सुला दिया। अब कायदे से तो ये होना चाहिए था कि बच्ची को साथ ले जाना चाहिए था, गुड़िया को वहां पे रहना चाहिए था, लेकिन इन्होंने फिर थोड़ा सा हंसी, कहने का मतलब कि एक बुरे सपने के तौर पे टाल दिया। 10 मिनट बीते, 15 मिनट बीते, और फिर एक चीख से उनकी नींद टूटती है। अब जो भागे भागे जाते हैं तो फिर वो बच्ची कहती है कि वो गुड़िया मेरा गला दबा रही थी। अब जब माँ बाप उसके देखते हैं यहाँ पे, तो उस पे कुछ गले के निशान पड़े होते हैं और वो हैरान होते हैं काफी। अचानक से वो जब बेड की तरफ देखते हैं तो वो गुड़िया जो थी वो वहां पर ही पड़ी हुई थी। ये देख के तो दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो सकती है कि ये कैसे हो सकता है कि ये जो गुड़िया है बेड पर आ गई, क्योंकि वो गुड़िया जो है वो वहां पर लेकर गए थे। खैर, गुड़िया को वो कबर्ड में बंद करते हैं, बाहर से लोग लगाते हैं, अपनी बच्ची को अब साथ लेकर जाते हैं। जैसे तैसे रात बीतती है, अगले दिन स्कूल बच्चे जाते नहीं और गुड़िया से भी उसको दूर रखते हैं। नीचे जो है वो लैंडलॉर्ड वो पूछते हैं कि रात को बच्ची की कुछ आवाजें आ रही थी, तो वो सोचते हैं कि पता नहीं, ये सोचेंगे क्या पागल है, तो वो कहते हैं कुछ नहीं, बस बच्ची को डरावना सपना आया था, तो ऐसे ऐसे करके बात रफा दफा कर देते हैं। 4-5 दिन बीतते हैं, बच्ची थोड़ी सी स्टेबल होती है और उसके बाद फिर स्टार्ट होती है कहानी फिर उस गुड़िया की। मतलब कि जब वो नॉर्मल होती है और वो गुड़िया को फिर खेलना शुरू करती है, लेकिन अब जो गुड़िया का बिहेवियर है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। कुछ वो खाने के लिए उसको आगे करती है, वो अचानक से जो स्पून है वो आगे गिर जाता है। उसको लगता है कि इसकी गुड़िया उससे नाराज है। रात को अपने साथ सुलाती नहीं है, लेकिन वो बात करने की कोशिश करती है और उसको बात नहीं करती, लेकिन एक रात को उसको कबर्ड से काफी डरावनी आवाजें आती है, और जब वो कबर्ड खोलती है तो सामने गुड़िया पड़ी होती है जो खून से सनी होती है, जैसे कोई चीज उसके ऊपर से निकली होती है, जैसे जैसे वो हो जाती है ना, थोड़ा सा स्टिफ हो जाते हैं, और वो चीखें मार रही होती हैं। और उसकी आवाज सुन के जब उसके पेरेंट्स रूम में आते हैं तो फिर वो पूछते हैं बच्ची को क्या हुआ, तो बच्ची कहती है मैं चीखें नहीं मार रही है, गुड़िया चीखें मार रही है। अब जब वो गुड़िया की तरफ देखते हैं तो गुड़िया बिल्कुल नॉर्मल होती है। अब उसके माता पिता को लगता है कि कुछ ना कुछ तो समस्या है, या तो बच्चे में समस्या है या तो गुड़िया में समस्या है। अगले दिन वो बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं, मतलब थोड़ी सी काउंसलिंग होती है, लेकिन सामने ही आता है कि सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, बच्ची में कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्ची बिल्कुल ठीक है। अब गुड़िया को तो किसी जगह पे लेके जाया नहीं जा सकता। घर में आते हैं, उसके जो फादर हैं गुस्से में वो जो गुड़िया है उसको पकड़ते हैं और बालकोनी से बाहर घेरते हैं। बालकोनी से बाहर घेरते हैं और तब तक जो रोड पर एक थोड़ी सी तेज रफ्तार कार आ रही होती है और वो उसको ऊपर से चले जाती है। जैसे ही वो उसको ऊपर से जाती है तो एकदम चीख की सुनाई देती है वातावरण में। अब जब ये चीख सुनाई देती है तो सब कुछ आसपास, मतलब जो उसके नीचे ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर पे जो रह रहे होते हैं उसके लैंडलॉर्ड, वो भी बाहर आ जाते हैं कि चीख ऐसी है, और उसके जो माता पिता वो भी हैरान रह जाते हैं कि ये बच्चे की चीख ऐसी है। खैर, अब वो गुड़िया की तरफ देखते हैं तो गुड़िया से वो खून निकल रहा होता है, और वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि गुड़िया से कैसे खून निकल सकता है। अब उसके जो लैंडलॉर्ड है वो पूछते हैं कि क्या हुआ।
सो इनकी जो हिम्मत है वो भी अब जवाब दे चुकी थी। तो अब ये अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं पसंद आ रही वीडियो डिसलाइक कर सकते हैं। आप का जो है फीडबैक माना जाएगा। और साथ के साथ ही भाई जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, न्यू भी हैं, और वो आप मुझे लास्ट वीडियो में काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कमेंट्स किए, तो इस वीडियो में भी आप भरपूर कमेंट्स कीजिए, कैसी स्टोरी लगी, अच्छी लगी नहीं लगी, अच्छी लगी तो फिर क्या चीज अच्छी लगी। और इसके अलावा भाई एक दो थे जो कह रहे थे कि ऑडियो में कोई दिक्कत है। मेरे हिसाब से तो यार कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इको वगैरह वाला समस्या मैंने खत्म कर दी है। दो जगह पे मैंने किया, एक वायरलेस वायर वाला, तो ऐसा मुझे जब मैं एडिट कर रहा हूँ तो मुझे कोई समस्या आती नहीं है। तो दैट माइट बी चांस कि कोई दिक्कत हो फोन में, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे जहां पर वीडियो में प्रॉब्लम थी तो सबने कमेंट किया था, तो उसके बाद जब प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया तो कोई कमेंट आया नहीं। तो एक बार आप चेक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए न्यू जो व्यूअर्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी पे। अब एक कहानी थी जो बच्ची थी और उसके पेरेंट थे। एक कहानी थी जो लैंडलॉर्ड उसकी वाइफ की भी थी। वो क्या थी? पहले जो पेरेंट्स हैं और उसकी बच्ची है, उसकी कहानी का तो आपको पता ही है। जो लैंडलॉर्ड है, और जब उन्होंने सारी कहानी सुनाई तो फिर लैंडलॉर्ड है वो कहते हैं कि भाई साहब गलती दरअसल मेरी है, और मुझे जो है ये कुछ चीजें आपको पहले बता देनी चाहिए थी। हालांकि पता नहीं क्या क्यों मैं भूल गया, क्योंकि सामने बच्ची भी है और मुझे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि बच्ची है तो खिलौने होंगे, और खिलौने हैं तो गुड़िया भी होगी। अब जो ये भाई साहब थे ये थोड़े से फ्रस्ट्रेट हुए थे और डरे हुए थे कि भैया क्या हुआ। करता है कि आप कहानियां मत उलझाइए, मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या चीज है। ये कहते हैं कि मेरी बच्ची थी एक, उसकी भी उम्र 5 4 5 साल थी, इस बच्ची जैसी थी, और उसको गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक था। सारे दिन वो डॉल से एडिक्टेड थी, गुड़िया उसको बहुत पसंद थी और सारे दिन गुड़ियों से खेलती रहती, उनसे बातें करती रहती। एक दिन क्या हुआ कि जो मेरी बच्ची का कमरा है वही आप आज आपकी बच्ची का कमरा भी है। हम जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे हमारे बड़े भाई साहब रहते थे जो फॉरेन चले गए हैं, तो हमने नीचे शिफ्ट कर लिया। मेरी जो बच्ची है वो बालकोनी में खेल रही थी, तो अचानक उससे जो गुड़िया है छूट के आगे नीचे, जैसे कई बार होते हैं ना बच्चे हाथ ऊपर करते हैं, तो हाथ में गुड़िया थी, तो वो गुड़िया सड़क पे जा गिरी। माता इसकी जो है मदर इसकी वो कामों में लगी हुई थी, मैं भी अपने घर के बाहर था काम पे। अब इसने किसी से कुछ कहा नहीं और जल्दी से नीचे उतरी, दरवाजा खोला और गुड़िया को पकड़ा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसी समय तेज रफ्तार जो है वो गाड़ी आ रही थी और गाड़ी ने मेरी प्यारी बच्ची को कुचल दिया। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। बड़ा सदमा था, काफी टाइम लगा हमें इस चीज से निकलने के लिए। लेकिन हमने एक चीज जो है उसके बाद एक गौर करना शुरू की कि जो घर की गुड़ियां हैं उनमें कई बार वो हलचल होने लग पड़ी। कई बार मेरी वाइफ सोती थी तो उनको मम्मी मम्मी कहने की आवाज आती थी, और जब वो जाती थी रूम में तो गुड़िया से वो आवाज आ रही होती थी। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद कुछ सदमा लगा है उसकी वजह से उसको फील होता है, लेकिन बाद में ये मुझे भी फील होने लग पड़ा। धीरे धीरे जो गुड़िया है उनकी हरकतें शैतानी होनी शुरू होगी। जैसे कि घर पे काम वाली आई है, उस पर उसको हमला कर दिया, मेरी वाइफ पर भी एक दो बार हमला किया, मुझ पर ही हमला किया, तो डर के हमने वो सारी गुड़ियों को जला दिया। आपके बाद भी एक दो परिवार आए और उनमें बच्चे थे, जब भी बाकी सारे खिलौने तो ठीक है, लेकिन जब भी वो गुड़िया लेकर आते और गुड़िया में कुछ ऐसी शैतानी हरकतें होनी शुरू हो जाती। आपके साथ भी ऐसा हुआ, हमने आपको बताया नहीं, हमारी गलती। अब ये सारी बातें हो रही थी तो ये तो डर गए। अब इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। खैर अब ये बातें बुतें करके ऊपर आते हैं। अब ऊपर आते हैं तो वो गुड़िया खून से लथपथ आगे इनके सोफे पर पड़ी हुई थी, और उसका जो चेहरा था ऐसा लग रहा था कि मुस्कुरा रहा था। ऑन दी स्पॉट ये डर के नीचे गए। फिर उन्होंने
किसी तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा कि देखो, जब भी गुड़िया इस घर में आएगी तो आपके बच्चे की आत्मा भड़क रही है। जब तक उसकी उम्र थी असली, तब तक वो भड़कती रहेगी, और जब भी गुड़िया आएगी, गुड़िया के अंदर ही आत्मा आएगी आएगी। ये गुड़िया इन्होंने जलाई, आत्मा तो निकल गई किसी तरीके से गुड़िया से। कुछ दिन ये यहाँ पर रहे, नॉर्मल इनको फील हुआ, लेकिन अब इनका रहने का मन नहीं था इस घर में। तो फाइनली फिर इन्होंने ये समझा कि ये घर है, इसको छोड़ दिया जाए। सो घर इन्होंने छोड़ा, और उसके बाद सब नॉर्मल है, और अपने बच्चे को उन्होंने एक फिर अच्छी गुड़िया लेकर दी। शुरू शुरू में तो बच्ची डरी हुई थी, ये भी डरे हुए थे कि कुछ दोबारा से ऐसी हरकतें ना हो, लेकिन सब ठीक रहा। ये भी ठीक है, इनके बच्चे भी ठीक है, और वो गुड़िया भी बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये कहता रहता हूँ कि भाई साहब, पुरानी चीजें मत लिया कीजिए, गुड़िया खास करके कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। लेकिन अभी इस चीज में हम क्या कर सकते हैं, कहाँ से बचा जा सकता है? तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई जहां पर भी आप जाओ, आप कोशिश करो कि वहां की हिस्ट्री एक बार जरूर पता कीजिए। कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। अब जैसा कि एक मकान की मैं बात करता हूँ कि जब मैं अपने स्टूडियो वगैरह के लिए कुछ प्रॉपर्टी ले रहा था, तो एक मकान था, मुझे वहां पर काफी नेगेटिविटी फील हुई, और मेरा लेने का दिल नहीं किया, और इससे सस्ता मिल रहा था, और जगह भी इससे काफी ज्यादा थी, और मुझे प्रैक्टिकली वो अपने लिए सूटेबल भी ज्यादा लग रहा था, लेकिन मेरा मन नहीं किया लेने का। रिसेंटली थोड़ा बहुत मैंने हिस्ट्री पता कराने की कोशिश की, लगी नहीं, क्योंकि काफी शॉर्ट टाइम था। थोड़े टाइम बाद मुझे ये घर का पता लग गया, तो फिर मैंने इस घर को खरीद लिया। तो मुझे ऐसा कोई जरूरत पड़ी नहीं दोबारा से उसको फुल अप लेने की। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मुझे पता लगा है कि उस घर में 2 सुसाइड हुए थे। आज के नहीं, काफी पुराने समय की बात है। और जिस कमरे में मैं था, उसी कमरे में मुझे ज्यादा नेगेटिविटी फील हो रही थी, और वो उसी जगह हुए थे। तो खैर, अब ऐसी जो एंटिटीज होती हैं, नेगेटिविटी, ऐसी जो चीजें, भूत प्रेत पिशाच का क्या पता कहाँ पर होते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए, परमात्मा का नाम जपा कीजिए। मैंने पहले भी कहा, देखो यार, पॉडकास्ट में कई लोग कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, तुम अंधविश्वास फैला रहे हो। मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैलाता मेरे भाई। मेरा काम है कहानियां सुनाना। किस्से हैं तो किस्सों को कहानियों के रूप में सुनाना, और कहानियां हैं तो उसको भी कहानियों के रूप में सुनाना। जैसे कि फिल्म होती है, जैसे कि कोई रेडियो होता है, जैसे कि कोई कोई भी किस्सा कहानी बुक होती है, किताब होती है, फिक्शनल होती है, रियल होती है। तो दैट मीन टू बी एंटरटेनमेंट ओनली। अंधविश्वास फैलाना मेरा काम नहीं है। अगर ऐसी कोई चीजें हैं, हाँ, ये चीज मैं पर्सनली मानता हूँ कि ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि परमात्मा है तो ये चीज भी है। किसी समय में उनको राक्षस, दैत्य, दानव, बेताल बेताल तो बहुत पुराना माना जाता है ना, तो आज भी बेताल होते हैं। तो आज के जमाने में ये एंटिटीज हैं जो खासतौर पे सुसाइड वगैरह होते हैं, इनका जो चलता है सिस्टम, समझ रहे हैं ना आप? तो हो जाता है ऐसा। जब तक इनकी अपनी उम्र पूरी नहीं होती, जब तक इनका कुछ खास मकसद पूरा नहीं होता, तो ये भटकते रहते हैं। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, पर मैं इसको कहता नहीं कि भैया आप ही मानो। आपकी मर्जी है। आप इस स्टोरीज को एज एंटरटेनमेंट लेना चाहते हैं तो ये भी अच्छा है। आप इसको सीरियसली लेते हैं, वो भी अच्छा है। सीरियसली लेंगे तो उतना ही आपका विजन क्लियर होगा, बचकर चलेंगे। एंटरटेनमेंट लेंगे, नहीं मानते, तो अच्छी बात है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो भी ना। और मेरा स्टोरी सुनाने का मतलब ये है कि आपको पसंद आए। और जैसा कि आपको पता है कि मल्टीपल पॉडकास्ट में आप काफी प्यार देते हैं, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि न्यू पॉडकास्ट भी है, वो आने वाले हैं जल्दी। थोड़ी सी मैंने छोटी सी ब्रेक ली थी, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉडकास्ट हो गए थे, और मुझे फील हो रहा था कि यार बहुत कॉमन हो गया। मतलब कि 5 6 7 जगह पे एक साथ ही जो है वो वीडियोस अपलोड हो गई थी। फिर मैंने, जहां पर मेरे पॉडकास्ट शूट हुए भी हैं, वहां पर भी मैंने उनको कहा कि भाई रुक जाओ, अभी थम जाओ, कुछ समय डाल के जो है वो हम करेंगे, उसको अपलोड करेंगे। खैर, आज की जो स्टोरी है कैसी आपको लगी? पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिए, नहीं आई तो डिसलाइक कर दीजिए। साथ के साथ ही न्यू व्यूअर्स जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओल्ड व्यूअर्स, आपका प्यार जो है वो मुझे कमेंट्स के रूप में मिलता रहता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो में भी आप भरपूर कमेंट करेंगे, न्यू व्यूअर्स भी कमेंट करेंगे, और साथ के साथ ही शेयर करना नहीं भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको हॉरर स्टोरी पसंद है। खैर, अब आपसे समय है विदा लेने का।
जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।